फिर आपसे बात कर। 2 दिन पहले हमारी राज्यसभा की आदरणीय सांसद बहन गीता साक्य जी करहार में प्रचार करने जा रहे थे, उन पर हमला कर दिया। श्री अखिलेश यादव जी अपने गुंडों को लगाम लगाओ, अन्यथा यह गुंडागर्दी आपकी जनता ने पहले खत्म कर दी है। 10 मार्च वोटों की गिनती के बाद अभी तो कार्रवाई होगी ही, लेकिन 10 मार्च के बाद आपके गुंडों का क्या हाल होगा इसका आपको अंदाजा रहना चाहिए। गुंडई के बल पर ये समझते थे ना कि इटावा इनकी जागीर है, फिरोजाबाद इनकी जागीर है, बदायूं इनकी जागीर है, कन्नौज इनकी जागीर है। अमेठी को कांग्रेस वाले, रायबरेली को कांग्रेस वाले समझते थे उनकी जागीर है। सभी जगह कमल खिल गया है, खिलाए कि नहीं खिला है? आपकी मैलपुरी की भी बारी है। मैलपुरी इटावा की 3 और मैलपुरी की 4 सीटें जीतने का काम इस बार हम करते हैं। फिर 300 से ज्यादा सीटें जीत रहे, इस बार तो कोई चिंता न करिएगा, लेकिन दमदारी के साथ इस चुनाव की बागडोर को लेकर के आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करना है, और यह गुंडागर्दी जो खत्म हुई है 5 साल में, क्या इसे फिर वापस लाना है? क्या किसी को वापस नहीं लाना है? तो मैं आपको कहना चाहता हूं 4 दिन का समय मैं अपने को प्रत्याशी आपका घोषित करके जा रहा हूं। सिद्धार्थ जी कागज वाले रात दिन परिश्रम करना है, और परिश्रम करके घर घर जाकर के वोट डलवाने का काम करना है। अब ये गुंडई के बल पर बूथों पे कब्जा कर सकते हैं क्या? ये बूथ कब्जा नहीं करने पाएंगे। केवल आपको अपनी जो ताकत है, वोट की ताकत है, उस वोट की ताकत से इनको चोट तो करिए। आपको अंदाजा नहीं है, आप एक कमल का फूल का बटन दबाते हैं तो एक गुंडे को समाप्त कर देने का काम करते हैं। या तो वो गुंडागर्दी छोड़ करके चाय की दुकान चलाएगा, चाउमीन की दुकान चलाएगा, और अगर गुंडागर्दी करेगा तो जेल में ठूस दिया जाएगा। ये आप सब ध्यान रखना। अब यहाँ गुंडों, अपराधियों, दंगाइयों के लिए यूपी में कोई स्थान नहीं है। ये युग बीत गया सपा बसपा की सरकारों के समय का। अब युग भारतीय जनता पार्टी का माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक नया युग, और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक नए युग का प्रारंभ हुआ है। कितनी जमीनें याद है आपको? आप में से कितने लोगों की जमीनें जबरदस्ती लिखवा दी गई होंगी? 10-10 लाख की जमीनों को 10-10 हजार रुपया में पैदावा कराया गया नहीं कराया गया? ऐसे गुंडेगर्दी करने वालों की राजनीति का अंत हमने नहीं किया। आपने तो कमल खिला करके हमको ताकत दिया है, और वो ताकत के बल पर ही इन गुंडों को मुर्गा बना करके जिस तरह से इनको रखना था उसको रखने का काम किया। इसलिए मैं आज लोगों के सामने यही आह्वान करने के लिए आया। भारतीय जनता पार्टी जो गुंडागर्दी खत्म नहीं करती है, गुंडागर्दी भी खत्म करती है, धंधे भी खत्म करती है, अवैध कब्जे खाली भी कराती है, और गरीबों के विकास के लिए सरकार के खजाने का मुंह खोल करके गरीबों के लिए और किसानों के लिए हर योजना का लाभ देने का काम किया जाता है। आप बताइए सपा बसपा की सरकार के समय, सपा बसपा की सरकार के समय बताइए कभी आप सब लोगों को तो राशन का एक भंडार भर गया है। गरीब कल्याण योजना में माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, दोनों सरकारों ने मिलकर के आपको निःशुल्क राशन ये कोरोना के संकट काल में 1.5 साल से दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा? 1.5 साल तक अगर ये होते, ये खाद्यान्न घोटाला करने वाले आपके नाम पर राशन की योजना बनाते और उसे बेच करके खा जाते, और मेरा गरीब भूखा रह जाता, रोज कमाने और खाने वाला भूखा रह जाता। भारतीय जनता पार्टी की आपने सरकार बनाई, कमल खिलाया, और माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया 2014 में। तब उन्होंने कहा था मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिन्होंने खाया उसको भी निकाल करके मैं गरीबों और किसानों के समर्पित कर देने का काम समर्पित हो रहा है। कि हमने कोई इलेक्शन नोट नहीं छापा है, हमने यह जो बेईमानी करते थे वो बेईमानी बंद करके गरीब कल्याण की योजनाओं का अंबार लगाने का काम किया है। जो गरीब झोपड़ी में रहता था, कच्चे मकान में रहता था, तिरपाल पन्नी डाल करके रहता था, उसे प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बना करके देने का काम किए हैं, और आगे और 80 लाख मकान बना करके देने वाले। कोई गरीब ऐसा नहीं देगा कच्चे मकान वाला कि उसका पक्का मकान ना बन जाए। आप बताइए यहाँ पर बैठे हुए लोगों, 2000 में 2017 से पहले मैं नहीं जानता इसको, इटावा को VIP जिला मानते थे, सपा वाले नहीं। यहाँ 24 उस समय बिजली आती थी,
आती नहीं होगी, 4-5 दिनों में आती नहीं, आती नहीं। वो हर चुनाव में मुद्दा होता था कि बिजली आती नहीं, और इस चुनाव में मुद्दा है बिजली जाती नहीं। अब कोई दावा करे पूरी यूपी से बिजली जाती नहीं। पहले ट्रांसफार्मर जल जाए तो बिना पैसा दिए ट्रांसफार्मर आता नहीं था, आता था। लेकिन भाजपा की सरकार में ट्रांसफार्मर जल जाए तो 48 घंटे भी बीत जाए तो सीधा लखनऊ फोन हम लोगों के पास आ जाता है। ये जागरूकता का प्रताप है। आपको लगता है आपकी सरकार आप ही की सरकार है। इस सरकार के माध्यम से हम तो आपकी सेवा कर रहे हैं, हम तो आपका मस्तक ऊंचा कर रहे हैं, आपकी सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी को सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं खतरा? सपा का खतरा है तो बसपा का कहीं अता पता नहीं है। कांग्रेस वालों के पास तो फोटो खिंचाने वाले बचे कि नहीं, वो अभी नहीं बचे। मैं चुनाव 2 सीटों में तो अपने प्रत्याशी वापस लेकर के चले गए। लेकिन आप सबको यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, आने वाली 20 तारीख इस बार आप सबका यहाँ आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ, आने वाली 20 तारीख को आपका वोट, यह ध्यान रखना, आने वाली 10 पीढ़ियों की रक्षा का काम करेगी, 10 पीढ़ियों। और समाजवादी पार्टी, यहाँ ध्यान रखना, समाजवादी पार्टी 10 मार्च को जब वोटों की गिनती होगी उस दिन ये समाजवादी पार्टी जो नकली समाजवादी पार्टी है इसका नाम बदल करके समाप्तवादी पार्टी हो जाएगा, समाजवादी पार्टी हो जाएगा। ये सपने देखते थे 400 सीटें जीत रहे। आप बताओ मुझे क्यों नहीं दावा का बताओ? 3 सीटें हैं, 3 में तो 2 में किसी को कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर तीसरी सीट भी इस बार जसवंत नगर में भी कमर खिल जाए तो कोई आश्चर्य मत करना। फिरोजाबाद में सोचते थे लोकसभा में भाजपा का कैंडिडेट नहीं जीतेगा, ये सोचते थे बदायूं भाजपा का कैंडिडेट नहीं जीतेगा, या सोचते थे कन्नौज में भाजपा का कैंडिडेट नहीं जीतेगा। लेकिन देश ने मोदी जी को दिल में बसा लिया है, कमल को दिल में बसा लिया है, भाजपा को दिल में बसा लिया है। इस देश के सारे गुंडों की गुंडागर्दी घड़ी की घड़ी रह गई और कमल का फूल खिल गया। तो कुछ भी असंभव नहीं है, कोई भ्रम में मत रहना। ये तीनों सीटें इटावा, भटना और जसवंत नगर, इन तीनों में कमल खिलाने का काम करना है और परिश्रम की पराकाष्ठा करिए। मैं आप सबको इनका चरित्र तो आपको बताने की जरूरत है नहीं। इनके इत्र की दुर्गंध कितनी फैल गई मालूम है आपको? इत्र डाल करके 280 करोड़ रुपया निकाले, जानकारी है कि नहीं जानकारी? तो यार सपा का न हित अच्छा है न चरित्र अच्छा। और यार आपको अपनी जागीर समझते थे, जागीर को तो आपने अब किसी का 5 साल में कोई जबरदस्ती सपा का कोई गुंडा आपके जमीन मकान दुकान पर कब्जा किया है क्या? और 2017 से पहले जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा हुआ रहता था नहीं रहता था? कितनी मुश्किल से कोई एक प्लाट खरीद करके किसी तरीके से सोचता था कि अपना मकान बनाऊंगा, अपनी दुकान बनाऊंगा, अपने बच्चों का पालन पोषण करूंगा। लेकिन सपा की सरकार का मतलब, सपा का नारा खाली प्लाट हमारा रहता था कि नहीं बताइए? कब्जा करते थे कि नहीं करते थे? भाजपा की सरकार आई वो कब्जे हटाना शुरू कर दिया तो श्री अखिलेश यादव जी कराहने लगे, अरे ये बुलडोजर क्यों चल रहा है? अरे जो कब्जा किया है आपके गुंडों अपराधियों ने, आपके गैंग के लोगों ने, तो कब्जा तो खाली कराने के लिए हमें कमल का फूल का रोक मिला है, इसीलिए हमारी सरकार बनी है। अभी बहुत कुछ 1 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन इन गुंडों भूमाफियाओं से खाली कराए और 10 मार्च के बाद बुलडोजर फिर चलेगा, जेसीबी फिर चलेगा, गांव में जो जमीनों पर, चाहे किसी की निजी जमीन चाहे कोई सरकारी जमीन पर अगर इन्होंने कब्जा किया है तो 1 इंच जमीन खाली करा करके गरीबों का पक्का मकान बना करके वहां पर खड़ा करने का काम करेगा। अभी हमारा जो संकल्प पत्र आया है, इस संकल्प पत्र के माध्यम से हम सब लोगों ने तय किया है इस बार अगर क्या भाजपा की सरकार बनने ही जा रही है, 10 मार्च के बाद जब सरकार शपथ लेगी तो आप सबको 2-4 बातें बताना जरूरी है, इसलिए बता रहा हूं। हमारे 10 मार्च के बाद जो दूसरी पारी, पहली पारी तो ट्रेलर था, असली पिक्चर तो 2022 में 10 मार्च के बाद आपको देखने और 10 मार्च के बाद क्या होने वाला है? सबसे पहले तो बहुत सारे लोग निजी नलकूप लगाए हो, नहीं लगाए हो? कोई किसान लगाए हो तो निजी नलकूप वाले अभी बिजली का बिल देना पड़ता होगा,
अब 10 मार्च के बाद किसानों को बिजली का बिल भी नहीं देना पड़ेगा, वो सरकार अदा करने का काम करेगी। हमारे बुजुर्गों को, हमारी विधवा माताओं बहनों को, हमारे दिव्यांग भाई बहनों को महीने में पहले 500 सपा सरकार के समय पेंशन आती थी, वो अभी जाति देख करके, पार्टी देख करके पेंशन देते थे। लेकिन हमारी सरकार वो पेंशन बढ़ा करके 1000 रुपया महीना किया गया है और 10 मार्च के बाद ये 1000 को हम 1500 रुपया महीना देने का काम शुरू करने जा रहे हैं। ये महंगाई चिल्लाते थे पहले। जब हम लोगों ने संकल्प पत्र जारी किया तो संकल्प पत्र जारी करने के बाद उसकी नकल करने की कोशिश बहुत की, लेकिन नकल कर किया जा सकता है, बराबरी कभी किया नहीं जा सकता। बताओ किया जा सकता है क्या? नकलची कभी सफल हो सकते हैं क्या? नकल कर हमारी सरकार की दूसरी पारी शुरू होते ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिन माताओं बहनों को गैस का कनेक्शन मिला है उनको 2 सिलेंडर, एक होली पर और दूसरा दिवाली पर फ्री में देने का काम किया जाएगा। जो 60 साल से ऊपर की हमारी बुजुर्ग माताएं बहनें हैं, वह उत्तर प्रदेश में रोडवेज की बस में बैठ करके कहीं भी जाएं, जैसे सांसद विधायक जाते हैं, जैसे अन्य लोगों को जिनकी सुविधाएं पास की वह जाते हैं, वैसे 60 साल से ऊपर की बुजुर्ग माताओं बहनों को प्रदेश में कहीं पर भी रोडवेज में फ्री यात्रा करने की सुविधा या प्रदान करने का काम किया जाएगा। ये सारे विरोधी यह सोचते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों के कल्याण का काम नहीं होने देंगे। अरे वो तो आप रोक नहीं, ये विरोधी रोक नहीं सकते। अभी तक हम 51,000 रुपए किसी बिटिया के विवाह के लिए, कन्या की शादी के लिए देते थे कि नहीं देते थे? अब 10 मार्च के बाद वो 51,000 के बदले 1 लाख रुपया अपनी बेटी के विवाह में खर्चा करने का काम। जो हमारी बेटियां बच्चियां विद्यालय में जाती, कॉलेज में जाती है, विद्यालय कॉलेज में जाती है, उनको एक फ्री में स्कूटी भी देने का काम करेगा। जो हमारी बच्चियां जन्म लेने के बाद लोग बोझ समझते थे, अभी तक हम कन्या सुमंगला योजना चला के 15,000 रुपया बेटी के नाम जमा करते थे। अब उस बेटी को 15,000 की जगह 25,000 रुपया उसके नाम से जमा करने का काम होगा और जब वो बड़ी होगी तो कोई बिटिया किसी के ऊपर बोझ नहीं रहेगी। उसकी शादी की खर्च जिम्मेदारी भी, पढ़ाई की जिम्मेदारी भी और उसको बैंक बैलेंस भी उसके पास आ जाएगा। ऐसे ही जो हमारे गरीब मजदूरों के बच्चे हैं उनके लिए भी इसी प्रकार की अनेक सुविधाओं को देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया गया और 10 मार्च के बाद यह सब किया जाएगा। मैं आप सबसे यहाँ पर अपील करने आया हूँ, कई सभाओं में जाना, लेकिन यहाँ आप सबसे अपील करने आया हूँ। ये चिलचिलाती धूप है, अचानक बहुत गर्मी आ गई, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कोई जगह खाली आपने छोड़ी नहीं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ आने वाली 20 तारीख को अपने अपने बूथ को अपनी विधानसभा समझिएगा और अपनी विधानसभा मान करके वहां वोट अधिक से अधिक डालने का काम करिएगा। एक कमर के फूल की बटन दबाएंगे तो आप ध्यान रखना, पता नहीं कि कितने गरीबों के पक्के मकान बन जाएंगे। एक कमर के फूल का बटन दबाएंगे तो हमारी सरकार में जानकर भेदभाव होता नहीं। हमारे लिए किसान एक समान, गरीब एक समान, बेटी एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, हम भेदभाव नहीं करते। लेकिन जो भेदभाव करते हैं वो सोचते हैं कि हम जाति के नाम पर बांट करके मुसलमानों को भाजपा का डर दिखा करके उनका वोट ले लेंगे। लेकिन अगर हिंदू हो मुसलमान सब समझते हैं कि नहीं समझते, भाजपा किसी के साथ अन्याय नहीं करती, समझते हैं कि नहीं समझते सब लोग। भाजपा केवल अगर कुछ करती है तो गुंडों, अपराधियों और दंगाइयों के खिलाफ करती है। बाकी सारे 24 करोड़ लोग हमारे प्रदेश के निवासी हैं और उनके प्रति हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, वह जिम्मेदारी हम निभाने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 1.5 साल से 5-5 किलो राशन फ्री में देने के साथ अभी 2 महीने से हमने और उसमें 5 किलो राशन के साथ दाल भी, तेल भी, चना भी और नमक भी भेजने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि जोर से बताओ। ये हो रहा है जो काम वो इसलिए हो रहा है कि आपने कमल का फूल खिलाया है। अगर आप कमल का फूल नहीं खिलाते तो शायद आप राशन नहीं केवल भाषण सुनने को पाते, लेकिन कमल खिला दिया तो राशन भी है, भाषण भी है और उत्तर प्रदेश का विकास भी है, यूपी के लोगों की सुरक्षा भी। विकास का काम यहाँ पर कितना हुआ? सावित्री जी ने यहाँ बहुत मेहनत करके यहाँ आदरणीय सांसद जी ने बहुत बार मुझसे कई चीजें कही है। जो भी कहा है वो हमने किया है और जो बाकी रह गया वह भी करेंगे। इसलिए मैं आज सबसे वोट नहीं
वोट के रूप में कर्ज मांगने के लिए आया हूं। कर्ज और विकास करके ब्याज के साथ चुकता करने की जिम्मेदारी मैं स्वयं यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ। सांसद दास जी जो करेंगे वो तो करेंगे ही। आदरणीय सांसद जी मेरे बहुत प्रिय मित्र है, बड़े साथी हैं। बाकी मंचस्थ नेतागण वो सब जो कहेंगे वो तो होगा ही, लेकिन मैं जिम्मेदारी इटावा की तीनों सीटों के सभी प्रत्याशियों की ओर से लेता हूँ। विकास की गंगा बहाने के लिए दिल्ली और लखनऊ का खजाना इटावा के लिए खोलने का काम नहीं होने देंगे। इसलिए आप सबको याद दिलाना चाहता हूं, 2017 से पहले भाजपा की सरकार जब नहीं थी, उत्तर प्रदेश का इतिहास आपको याद है। अतीत को याद करिए, वर्तमान को देखिए और भविष्य को सुरक्षित करिए। जब समाजवादी पार्टी की श्री मुलायम सिंह यादव जी की अगुवाई में सरकार थी, इन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, याद है भूल गए आपको। लेकिन जब बाबूजी कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में भाजपा की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, तो राम भक्तों पर उन्होंने गोली चलवाई थी कि अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी भगवान रामलला के चरणों में चढ़ाने का काम किया। और ये श्री अखिलेश यादव ये कहते हैं पिछड़ों की हितैषी है। अगर ये पिछड़ों के हितैषी होते तो बाबूजी कल्याण सिंह जी का जब निधन हो गया था, उनको श्रद्धांजलि देने जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? लेकिन उन्होंने सोचा इससे हमारा वोट बैंक नाराज हो जाएगा। अरे जिन्नावादी श्री अखिलेश यादव जी, इतना तुष्टिकरण की घटिया राजनीति मत करो। जो आया है वो जाएगा, लेकिन मरने के बाद कोई बैर नहीं रखता। लेकिन आपने वोट के लालच में तो श्रद्धांजलि देना भी आवश्यक नहीं समझा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने बाबूजी कल्याण सिंह जी को पद्म विभूषण का अवार्ड देने के साथ साथ उनके नाम से हर गांव के विकास के लिए बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नयन योजना की शुरुआत की। और यह योजना हर गांव में हम पहुंचाने का काम करेंगे। हमारी सरकार का बनना इसलिए पहले 2 तरह के चुनाव हुए। अब मैं आपके गांव में आके कहूंगा कि पश्चिम छोड़ करके साइकिल सैफई चली गई है, तो सैफई केवल गांव का ही है, जसवंत नगर विधानसभा में नहीं गई है। भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, आंधी चल रही है। सपा बसपा कांग्रेस की तिकड़ी कहीं टिक नहीं पा रही है। यह चुनाव मेरा भाजपा का पन्ना प्रमुख से लेकर के बूथ अध्यक्ष से लेकर के शक्ति केंद्र से लेकर के मंडल और जिले के सभी पदाधिकारियों से लेकर के जनता जनार्दन लड़ रही है। आपको चुनाव बताओ, जो पदाधिकारी नहीं वो भी कमर फिराने लगे हुए नहीं लगे, बताइए। दोनों हाथ उठा कर मेरे मीडिया के मित्रों को बताइए, यहाँ पर यहाँ की जनता दोनों हाथ उठा कर बताइए, फोटो खींच रहे हैं आपकी। आप सबके बराबर कमर फिराने का काम पूरे यूपी में मैं एक नारा लगाता हूँ, पूरे यूपी में एक नारा लगाता हूं कि 100 में से 60% वोट हमारा है, यानी भाजपा का। 40% वोटों में बंटवारा है और बंटवारे वाले वोटों में भी हमारा है, क्योंकि हमने सबका विकास किया है। अखिलेश जी सोच रहा है कि यादव वोट तो हमारा वोट बैंक है, लेकिन वहां पर भी तो कुछ कृष्ण के भक्त है ना। जो सच्चा यदुवंशी है वो कमल के फूल को ही वोट देगा, जो सच्चा रविदास वंशी वो कमल के फूल को ही वोट देगा। साइकिल की बटन दबा करके कोई अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे बुढ़े को जन्म देने का काम नहीं लेता। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान खुशहाली का प्रतीक है। इसलिए मैं कहता हूँ हमें विकास के लिए लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी जी चाहिए, पैसा चाहिए। और लक्ष्मी जी कोई साइकिल में बैठ के आती है क्या? सोच बताओ, आती है क्या साइकिल में? हाथी में बैठ के आती है क्या? पंजे हाथ के पंजे में बैठ के आती है क्या? माता जी तो कमल के फूल पर बैठ कर इसे कमल का फूल खिलाइए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सिद्धार्थ जी और बाकी दोनों प्रत्याशियों को भारी अंतर से जिताइए। जिनके पास जाकर के अपील कर सके जाकर अपील करिए, जिनके पास ना जा पाओ उनके पास फोन करने का काम करिए। मैं 10 मार्च के बाद आप सबके बीच में एक बार फिर आऊंगा। ये आप सबसे आश्वासन दे रहा हूं, मंच को भी निवेदन कर रहा हूं। 10 मार्च के बाद होली के पहले भी बुला सकते हो, होली के बाद भी बुला सकते हो। लेकिन मुझे 2017
प्रत्याशी अकेले सिद्धार्थ जी नहीं, इतने प्रत्याशी की तरह काम करने वाले लोग, और 4 दिन आप लगा दोगे तो मैं सच बता रहा हूं विरोधी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी, कोई उसे बचा नहीं सकता।